वो प्रॉपर्टीज क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं किसमें, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं कि ये ट्रेवल करते हैं। किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया। अब इसका अगर हम प्रूफ देखें, जे थॉमसन से पूछें कि क्या प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं कि ट्रेवल करते हैं, तो प्रूफ देने के लिए इसने क्या किया कि जो यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब था, इस डिस्चार्ज ट्यूब के यहाँ पे इसके बीच में क्या कर दी, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, पॉजिटिव यहाँ पे एक साइन रख दी। क्लियर। अब जो यहाँ पे इन्होंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, वो ऑब्जेक्ट कौन सा था, ओपेक ऑब्जेक्ट था। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है कि तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, जिनमें से लाइट क्या होती है कि कंप्लीटली पास हो जाती है, वो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसलूसेंट, जिनमें से कुछ लाइट पास हो जाए और कुछ ना हो, मतलब कि हाफ हाफ हो, वो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं। जो कंप्लीटली जिनमें से लाइट पास नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे तो यहाँ पे जो इन्होंने ऑब्जेक्ट रखा था, वो ऑब्जेक्ट कौन सा था, ओपेक ऑब्जेक्ट था, जिसमें से लाइट पास नहीं हो रही थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को, कैथोड रेज को यहाँ से ट्रेवल करवाया, तो अब हमें पता है कि इसमें से ये जो रेज है, कैथोड रेज, वो पास तो नहीं होंगे। जब पास नहीं हो रहे थे तो इसके सामने यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक शेडो फॉर्म हो रहा था, शेडो बन रहा था, जिससे हमें पता चला कि जो रेज ट्रेवल कर रही है वो किस में कर रही है, कि वो स्टेट में कर रही है। क्योंकि अगर ये रेज यहाँ पे इस तरीके से आती, रेज हमारे पास वेव की तरफ आती, तो यहाँ पे सामने, इसके सामने शेडो फॉर्म नहीं होता। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं वो किस में करते हैं, कि स्ट्रेट लाइन में करते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, शार्प शेडो फॉर्म हो रहा था, जिससे हमें क्या पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज, इन पे क्या होती है कि नेगेटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सी होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। अब इसका भी साइंटिस्ट ने जे थॉमसन से प्रूफ मांगा कि आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि इन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि अगर हम देखें, उन्होंने कहा था कि अपने हिसाब से कि यहाँ पे चार्ज कौन सी थी, नेगेटिव चार्ज थी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थी इलेक्ट्रोड्स पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को क्या कर रही थी कि अट्रैक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से ये चार्ज यहाँ पे मूव हो रही थी किसकी तरफ, एनोड से, कैथोड से एनोड की तरफ क्या हो रही थी कि मूव हो रही थी। उसके बाद से क्वेश्चन पूछा गया कि मे भी हो सकता है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज क्या है कि हाईली एनर्जी फॉर्म वाली है, जिसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, वो एनर्जी इस चार्ज को क्या कर रही है कि मूव करवा रही है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि मे भी हो सकता है कि ये जो चार्ज है वो क्या है कि न्यूट्रल चार्ज हो, क्योंकि न्यूट्रॉन भी तो प्रोटॉन की तरफ मूव करते हैं ना, उन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो वो अट्रैक्शन नहीं होती। तो मे भी हो सकता है कि इस पे चार्ज क्या हो कि न्यूट्रल हो, वो भी ट्रेवल कर सकती है। तो इसका प्रूफ देने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखी। यहाँ पे क्या रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड रखी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इन्होंने सेकंड बैटरी यहाँ पे ली, उस बैटरी को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ क्या कर दिया कि कनेक्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन्होंने इस सेल में रखी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेम चार्जेस यहाँ पे मूव हो रही थी किसकी तरफ, यहाँ पे इसकी तरफ मूव हो रही थी। जब इन्होंने देखा कि जो चार्जेस इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज रखी यहाँ पे, तो क्या हुआ कि जो जहाँ पे चार्ज आ रही थी वो चार्ज अब, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते करते इस तरफ क्या हो गया कि यहाँ पे मूव हो गए, सामने सीधे नहीं जा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स, अब इस तरफ जाने लगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे आ रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, इस तरफ क्या हो गया कि मूव हो गए, इस तरफ क्या हो गया कि बेंड हो गए। क्यों, रीजन क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या है कि चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्या हो गया कि बेंड होकर किसकी तरफ हो गई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंड हो गई। तो हमें पता चला कि इस पे चार्ज कौन सी है कि नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि अगर न्यूट्रल चार्ज होती तो यहाँ से भी ग्लो हमें नजर आता, यहाँ से भी शॉर नजर आता, यहाँ से भी क्या होता है कि ये चार्ज इस तरफ मूव होती। अगर इसकी हाईली एनर्जी होती तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड भी मूव होते, यहाँ पे भी कलर निकलता। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो जस्ट यहाँ से बेंड होकर इस तरफ चले गए, तो इसका मतलब कि ये चार्ज कौन सी है कि नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स क्या हो गए कि ये जो चार्ज थी वो बेंड हो गई, मूव हो गई, जो यहाँ पे मुड़ गई, बेंड हो गई टुवर्ड्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स अपोजिट साइन। अपोजिट साइन की तरफ क्या हो गई कि ये अपोजिट साइन की तरफ मुड़ गई। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि इस पे जो चार्ज है वो कौन सी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। और नेगेटिवली चार्ज का स्टोनी ने क्या दिया, नाम दिया था, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा था। उसके बाद इसकी जो एक और हम देखें कि इसकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है, उसके बाद दी कैन क्रिएट गिलो फ्लोरोसेंस। ये जो चार्ज थी वो क्रिएट करती है, दी कैन
क्रिएट गिलो ऑन फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये जो कलर शो करवा रही थी वो कलर कौन सा था, जो गिलो फ्लोरोसेंस था, कहाँ पे हमारे पास अपोजिट ऑफ द वार की तरफ हो रहा था। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं कि दी हैव मास मटेरियल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या होता है कि मास होता है, मास मटेरियल होते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो 6 पॉइंट्स में इसका मास कितना होता है वो मैं बताता हूँ। जो सन की रेज होती है ना, जिसमें से सन की रेज जो निकलती है, यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज जो होगी, उनका कोई मास नहीं होता। इस वजह से सन से जो हमारे पास ऊपर जहाँ हमारे पास गिरती हैं तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर वो रेज इतनी स्पीड में आती है, अगर हमारे ऊपर गिर जाते, अगर उनका मास जरे के बराबर भी होता तो आप समझ भी नहीं सकते कितना ज्यादा ये अर्थ का नुकसान होता। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि मास मटेरियल्स होते हैं। इनका क्या होता है कि मास होता है, वो मास जो इनका होता है वो कितना होता है कि अगर हम इनके मास रेशो देखें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर इसको किलोग्राम में देखें तो जस्ट क्या कहते हैं 10 हमारे पास क्या हो जाएगा -27 क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपकी पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अगर हम देखें कुछ प्रॉपर्टीज में, जैसे हमारे पास बुक में लिखा हुआ है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस ये हो गया। क्लियर। अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है कि इस न्यूक्लियस में यहाँ पे एटम हो गया, एटम में ये क्या होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है कि ये शेल्स होते हैं। आगे हम जाके देखेंगे नील्स बोर मॉडल एटॉमिक मॉडल पढ़ के। अब जो ये एटम होता है, इस एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके अराउंड क्या होते हैं कि ये शेल होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एटम में 1 लाख टाइम्स ज्यादा जो स्पेस होती है वो इस स्पेस में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि एटम में सबसे ज्यादा स्पेस कवर कौन करता है, सरफेस एरिया कवर कौन करता है, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कवर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन होता है कि हेवीली मास वाली बॉडी कौन सी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लेस देन यहाँ पे 1136 दफा जो है वो इलेक्ट्रॉन चाहे नंडो आके कहा प्रोटॉन खा। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉल है कितनी टाइम्स 1836 टाइम्स क्या है कि लेस देन है किससे प्रोटॉन से। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका एमसीक्यू जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने डिस्कस की। आगे हम जाके डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल हो गया या नील बोर्स मॉडल हो गया। अगर यहाँ पे कोई भी आपको क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी मतलब कि आपको नहीं आया, आपको एमसीक्यू पॉइंट्स या आपको नोट्स वगैरह चाहिए एमडी केट के हिसाब से, इसेट के हिसाब से, या किसी और जो भी आपको चाहिए वो आप कमेंट में कह सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको नोट्स वो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।